अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ एंड आई होप कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ मूव करें, मुझे आपको एक छोटा सा मैसेज भी देना है कि अगर आप बहुत ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि एक मैनेजमेंट अप्रोच है और इसके नाम से ही आप देखें पता चल रहा है कि क्वालिटी पर फोकस करना, क्वालिटी को मैनेज करना। अब क्वालिटी किस चीज़ की हो सकती है? जैसा कि ये टर्म बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है, तो बिजनेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर अगर बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर सर्विसेज जो होंगी उसकी क्वालिटी को मैनेज करना। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो एक बिजनेस ऑफर कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। आपसे कोई एक कस्टमर कोई चीज़ खरीद के गया और फर्स्ट टाइम लिया और आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती या फिर उसका मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए एक बिज़नेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। और कस्टमर कब सेटिस्फाइड होता है? जब उसको ऐसी प्रोडक्ट दी जाए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, प्राइस भी रिजनेबल हो, तो वो कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा, आप पर ट्रस्ट करेगा और फ्रीक्वेंटली आपसे चीज़ें परचेज करेगा। इसीलिए एक बिज़नेस में इस टर्म का यूज़ किया जाता है TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए और साथ ही साथ कस्टमर्स के साथ एम्प्लॉयज़ का, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसमें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके स्टाफ का या फिर आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर आपके कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं है तो इट्स मीन कि आपके कस्टमर्स आपसे डिससेटिस्फाइड होंगे क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी चीज़ पर फोकस करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और वो कैसे इम्प्रूव होगी? जब आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर कॉन्टीन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं, उसमें चेंज लेकर आ रहे हैं, अपनी मशीनरी को अपडेट कर रहे हैं, नई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर अपनी प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर जो भी मशीनरी आपने इंस्टॉल की है या फिर आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चल सकता है, सारे काम आसानी से एम्प्लॉयज़ करेंगे। तो जब एक बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को हर स्टेज पर, हर स्टेप पर फोकस करेगा और देखेगा कि कहाँ पर कमी पेशी है, वहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर क्वालिटी अच्छी ऑटोमेटिकली होगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं ब्रीफली एक बार फिर बता देती हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो इम्प्रूव करें। एम्प्लॉयज़ को साथ साथ ट्रेनिंग देकर, उनको गाइडलाइंस देकर, उनको अच्छे तरीके से लीड करके एक प्रोडक्ट की या सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और इसके अलावा कस्टमर से फीडबैक लेकर भी एक बिजनेस, एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। डायरेक्ट कस्टमर से पूछा जाता है कि उनको प्रोडक्ट कैसी लगी है, उसमें क्या वो चेंज देखना चाहते हैं या फिर किस तरह की उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सब कुछ देखते हुए एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट में चेंज लेकर आता है, अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आता है, नई नई चीज़ें अपने कस्टमर्स को देता है ताकि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड रहें और लॉन्ग टाइम तक उनसे चीज़ें परचेज करें। और प्रॉपर क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग होती है कि किस तरह की प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हमने ऑफर करनी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप आता है जिसमें वो जो भी आपने सोचा उस पर इम्प्लीमेंट करना है या फिर वो प्रोडक्ट बनानी है, वो सर्विसेज आपने ऑफर करनी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आपके कस्टमर से फीडबैक कैसा आ रहा है। अगर तो आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, पहले ज़्यादा चीज़ें परचेज हो रही थी और अब आपकी प्रोडक्ट कम खरीदी जा रही हैं, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई इशू है। और उसके बाद आप 4 स्टेप फॉलो करते हैं कि आप एक्शन लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी प्रोडक्ट में चेंज लेकर आएँ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।